साउथ न्यूज़ के साथ मैं हूं यासिर खान। पाकिस्तान सुपर लीग की इफ्तिताही तकरीब मुल्तान डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल आबदा फरीद का कहना है कि 300 से जायद कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है। मजीद जानते हैं गौहर रहमान से। जी बिल्कुल, मुल्तान में शायकीन क्रिकेट के लिए अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 का आज से मुल्तान में आगाज़ होने जा रहा है और इस हवाले से तमाम तर जो इंतज़ामात हैं मुकम्मल कर लिए गए हैं। दोनों टीमें जो ख़ास तौर पर जिनका आज पहला मैच होगा मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर, वो भी मुल्तान में मौजूद है, स्टेडियम में जाएंगी और शानदार ओपनिंग सेरेमनी होगी। इस हवाले से मुल्तान की ज़िले इंतज़ामिया भी काफ़ी मुतहरिक दिखाई दे रही है और सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो बड़े सख्त इंतज़ामात किए गए हैं। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से अफसरान की ड्यूटियाँ भी लगाई गई हैं। इस वक्त हम मुल्तान के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मौजूद हैं, जहां पर खुसूसी तौर पर कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है और 300 से ज़ायद जो कैमरे हैं वो लगाए गए हैं टीमों की मूवमेंट के हवाले से, उनको मॉनिटर करने के हवाले से, और मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी यहाँ पर ड्यूटियाँ भी जो हैं वो भी लगा दी गई हैं। कंट्रोल रूम जो है मुख्तलिफ शिफ्टों में काम करेगा जब तक PSL के मैचेस मुल्तान में होते रहेंगे। तो हमारे साथ मौजूद है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल आबदा फरीद, इनसे हम जानते हैं। मैडम, इस कंट्रोल रूम के हवाले से बताइए कितनी शिफ्टों में यहाँ पर जो है काम करेंगे, कौन कौन से डिपार्टमेंट होंगे और ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से क्या इंतज़ामात किए गए हैं कि शायकीन क्रिकेट जनूब पंजाब भर से आज मुल्तान आ रहे हैं वो क्रिकेट को एंजॉय कर सकें। जैसे कि आपने पहले ही इंट्रोडक्शन में कह दिया कि PSL की ओपनिंग सेरेमनी का मुल्तान में होना ये मुल्तान के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट है और इस सिलसिले में हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि हमने सिक्योरिटी को भी मेंटेन रखना है और एट द सेम टाइम हमने इस तरह से करना है कि आवाम के लिए ट्रबल भी ना हो। वो जो मैच आ रहे हैं देखने के लिए वो इसको इंजॉय भी कर सकें। तो सिक्योरिटी के लिए हमने 313 कैमरास इंस्टॉल किए हैं और ये हमारा हमने कंट्रोल रूम अपना इस्टेब्लिश किया हुआ है। कंट्रोल रूम में हम राउंड दी क्लॉक 24/7 इसकी मॉनिटरिंग जारी रखेंगे। इसकी लाइव फीड आ रही है। इसके अलावा कंट्रोल रूम में हमारे जो तमाम डिपार्टमेंट के लोग हैं, DC ऑफिस का रेप है, CP ऑफिस का रेप है, इसमें रेस्क्यू 1122 वाले हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट वाले हैं और सिविल डिफेंस वाले, ये तमाम हमारे डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और ये 3 शिफ्ट्स में यहाँ पे काम करेंगे। कोई भी किसी किस्म का इशू होता है तो ये फ़ौरन से यहाँ पे इंफॉर्मेशन आती है और यहाँ से हम मुतल्लिका डिपार्टमेंट को फ़ौरन इन्फॉर्म कर सकते हैं ताकि वो कोई इशू है तो उसको एट द स्पॉट ही रिजॉल्व कर लिया जाए। असिस्टेंट कमिश्नर जनरल मुल्तान आबदा फरीद साहब हमारे साथ मौजूद थी। उनका यही कहना है कि कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है और इस कंट्रोल रूम में 3 शिफ्टों में जो मुख्तलिफ जो स्टाफ है, मुख्तलिफ जो अलाइड जो महकमे हैं, उनके जो यहाँ पर जो अफसरान हैं, मुलाजमीन हैं, उनकी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं और लम्हा ब लम्हा पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से जो इंतज़ामात किए गए हैं वो मोनीटर कर रहे हैं। ख़ास तौर पर यहाँ पर जो तमाम तर जो सूरत हाल है उसे मोनीटर भी किया जा रहा है, टीमों की मूवमेंट के हवाले से भी, और शहर की ख़ास तौर पर जो मुख्तलिफ शाहराहें हैं उन्हें मुख्तलिफ मराहिल में बंद किया जा रहा है मूवमेंट के हवाले से। तो यहाँ पर जो है मुल्तान के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में खसूसी तौर पर जो कंट्रोल रूम है वो कायम कर दिया गया है। जी। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की कॉल पर बुरेवाला समेत जिला भर में हड़ताल। मालकान ने फ्लोर मिल्स को ताले लगाकर गंदम की पिसाई रोक दी। सेक्रेटरी फ्लोर मिल्स एसोसिएशन शेख मोहम्मद हुसैन का कहना है कि आज कोई भी फ्लोर मिल गंदम का सरकारी कोटा नहीं लेगी। कल से जिला भर में फ्लोर मिल से आटे की फराहमी बंद होगी। शेख मोहम्मद हुसैन ने कहा है कि सेक्रेटरी फूड पंजाब की फ्लोर मिल्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ बिला जवाज़ हैं। हम मुज़ाकरात से मसले का हल चाहते हैं। महकमा खुराक और ज़िली इंतज़ामिया फ्लोर मिल्स की गंदम का कोटा बढ़ाए वरना हड़ताल जारी रहेगी। तरक्की पाकर लोधरा में दोबारा तैनात होने वाली एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैयदा आमना मौदूदी ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। बहैसियत एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी महकमा माल के हवाले से अवामी शिकायत को वो कैसे दूर करेंगी, जानते हैं सैयदा आमना मौदूदी के साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे राना आसिफ हनीफ से। जी बिल्कुल, सैयदा आमना मौदूदी 1 साल बाद दोबारा लोधरा तशरीफ़ लाई हैं और ये इनकी प्रमोशन के बाद इनका पहला तबादला लोधरा के लिए कि ये एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू है। इससे पहले 1 साल तक ये तकरीबन लोधरा में असिस्टेंट कमिश्नर भी अपने फ़राइज़ अंजाम दे चुकी हैं। हम इनसे बात करेंगे कि 1 साल बाद इन्हें लोधरा आना कैसा लगा और बतौर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया लोधरा इस वक्त जो हालात हैं, शहर के सीवरेज के मसाइल हैं, कूड़ा करकट के मसाइल हैं, तजावज़ात के मसाइल हैं, उनके बारे में भी हमें कुछ अपनी तरजीहात बताएंगी और महकमा माल को ये किस तरह लेकर चलना चाहेंगी, ये भी हमें कुछ अपनी जो है ख़यालात से आगाह करें। इंशाल्लाह हम उसको मेरिट पर देखेंगे। जो शहर की खूबसूरती है, जो शहर के सीवरेज के गंदगी के मसाइल हैं, मैंने कल भी और सैटरडे वाले दिन भी मैंने मीटिंग्स ली हैं। इंशाल्लाह फील्ड में निकलेंगे और प्रायोरिटी पर जो हमारे पास शिकायत मौसूल होंगी, जो हमें प्रायोरिटीज़ नज़र आएंगी, जहाँ पर काम होने वाला है
उन तमाम जगहों को देखेंगे और उन तमाम जगहों को पूरी कोशिश होगी मेरी कि उनको बेहतर बनाया जा सके। जहाँ तक महकमा रेवेन्यू और महकमा माल की तरजीहात हैं, मेरी कोशिश होगी कि जो चीज़ें जहाँ पर आवाम को मुश्किलात का सामना है, अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर हो गए, हमारे पटवारियों के मसाइल हो गए, तहसीलदारों के रजिस्ट्रियों के मसाइल हैं, उन पर कोशिश होगी मेरी कि मैं उन पर फोकस करूं। आवाम को रिलीफ देना, हम यहाँ पर इसीलिए आए हैं, मैं पहले भी यहाँ रह चुकी हूँ, मेरा पहले भी यही फोकस था कि हम आवाम को रिलीफ दें। जी बिल्कुल, आपने जाना कि मैडम आमना मौदूदी का कहना है कि शहर की खूबसूरती और हर वो जगह जहाँ इस वक्त आवाम को रिलीफ की ज़रूरत है उसके लिए अपना किरदार भरपूर अदा करेंगे। महकमा माल के बारे में भी उनकी तरजीहात से आपने आगाही हासिल की। सो लोगों को भी यही उम्मीद है कि मैडम आमना मौदूदी की लोधरा में दोबारा बतौर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू व एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया लोधरा आमद जो है लोधरा के शहरियों के लिए नेक शगुन साबित होगी। जी मेलसी में चोरी की वारदातों में मुसलसल इजाफा। चोर मुल्तान रोड पर वाक़े 2 दुकानों से 20 लाख से ज़ायद मालियत की बैटरियां ले उड़े। वारदात की सीसीटीवी फुटेज साउथ टुडे ने हासिल कर ली। वारदात के बाद मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए। वाक़े की इत्तला पर पुलिस थाना सिटी और फ्रांसिक टीमें जाए वक़ुआ पर पहुंच गईं। मेलसी में बढ़ती हुई चोरी की वारदातों पर शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। मुतासरीन का कहना है कि पुलिस जल्द से जल्द मुलजिमान को गिरफ्तार करे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के बाद रेलवे ने तमाम ट्रेनों के किरायों में 8% इजाफा कर दिया। टिकट की कीमत में इजाफे पर शहरी क्या कहते हैं, जानते हैं बुरेवाला से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सईद चौधरी से। हाँ जी बिल्कुल, महंगाई की स्थायी अवाम को जो है वो रिलीफ ना मिल सका। एशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे के बाद जो है शहरियों के लिए सफ़र करना भी मुश्किल हो चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बुरेवाला रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर जो है वो हुकूमत की जानब से जो है वो किराए में 8% तक जो इजाफा कर दिया। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे सर क्या कहेंगे जो हालिया किरायों में इजाफा हुआ है इस हवाले से, और हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा करेंगे? ये बहुत उन्होंने हमारे लिए मुश्किल पैदा कर दी है। 8% जो किराए में इजाफा किया है, इससे पहले ही आवाम पिस रही है महंगाई की वजह से। हुकूमत को चाहिए कि अपने अखराजात कम करे, जबकि अपने उन्होंने 60 वज़ीर रखे हुए हैं जिनका इतना खर्चा हो रहा है, प्रोटोकॉल के लिए इतना खर्चा कर रहे हैं, लेकिन गरीबों को कोई रिलीफ नहीं दे रहे। आटे के लिए लोग लाइनों में लगे हुए हैं, महंगाई इतनी है, गोश्त चिकन इतना महंगा हो गया है जो गरीब की पहुंच से बिल्कुल दूर है। हाँ जी बिल्कुल, आपने एक शहरी की बात सुनी है कि जो गरीब की सवारी समझी जाने वाली रेलगाड़ी थी उसकी किरायों में जो इजाफा किया गया है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से यही मुतालबा किया है कि वो आवाम को जो रिलीफ करे और किरायों में जो कमी करके आवाम को रिलीफ फराहम करे। जी साउथ न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहें साउथ टुडे।